पिछला क्लास में हम लोग देखे थे दो टाइप का क्वेश्चन देखे थे, तीन टाइप का ना रे। एक डायरेक्ट कैसे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं और मिनिमम वैल्यू। सेकेंड में हम लोग क्या देखे थे, डेरिवेटिव का यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। तीसरा देखे थे इंटरवल का। अगर एक इंटरवल दिया रहेगा यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम किसका, ऑफ एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। अब हमको मैक्सिमम मिनिमम निकालना, ये तुम्हारा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कई बार जेक बोर्ड में पूछा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सेकेंड डेरिवेटिव का जरूरत नहीं होता है। अगर इसको हम लोग बारीकी से अगर कंसेप्ट समझेंगे, अगर कोई इंटरवल अगर इस तरह से फंक्शन है, अगर ये हो गया तुम्हारा ए और यह हो गया तुम्हारा बी, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया हुआ है, पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन बनाया था। यही तो गलती करते हो, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उससे जरूर कम से कम बहुत ज्यादा नहीं तो 2-4 क्वेश्चन बना लो। समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर क्या होगा, उधर भी गया इधर भी गया, नहीं बोलता ना घर का ना घाट का। इसलिए जो चैप्टर पढ़ाते हैं घर जाके उससे 2-4 क्वेश्चन बना दो, उसके बाद छोड़ दोगे तो कम से कम सीख जाओगे। आपको कैसे पता चलेगा हम सीखे कि नहीं सीखे, आज जरूर बना लेगा। अब देखो यहाँ पर सवाल है कि ए और बी इंटरवल दिया हुआ रहेगा, समझेंगे। अगर दो इंटरवल आपको दे दिया है तो इसके बीच वाला पॉइंट निकालना है। अरे बीच वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके 0 कर देना है। तो यहां से x का वैल्यू अगर निकलता है जैसे C1 C2, ये हो गया C1 C2। अगर ये दोनों के अंदर है तो, बाहर में है तो उस पॉइंट को नहीं लेना। ये समझ में आया क्या करना है? इंटरवल वाला क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं। क्या करोगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 कर दोगे, सॉल्व करोगे, x का वैल्यू निकलेगा। अगर वह a और b के बीच में है तो वही तुम्हारा पॉइंट होगा। देखो समझ में आया? अब क्या करना है, प्रत्येक पॉइंट का फंक्शनल वैल्यू निकाल देना है। ये देखो प्रत्येक पॉइंट का क्या करना है, फंक्शनल वैल्यू निकाल देना। ग्राफ से ही देखो समझ में आ जाएगा। वही बोलते हैं ना मैथ कुछ नहीं है, रही बात समझने का देरी। क्लियर है? ए बी इंटरवल दिया है, दोनों पॉइंट पे क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। बीच वाला कैसे निकालेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे, सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। चाहे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो या कोई अदर फंक्शन हो, प्रोसेस सबका एक है। अब क्या करेंगे, प्रत्येक पॉइंट का वैल्यू बैठा देंगे किसमें, fx में, तो फंक्शनल वैल्यू आएगा। ये देखो अब फंक्शनल वैल्यू में जो सबसे ज्यादा है वो मैक्सिमम, जो सबसे कम है वो मिनिमम। सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है, अगर मान ई वाला है तो ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम। सबसे कौन दिख रहा है, ई वाला, ये क्या हो गया मिनिमम। खत्म खेल। मिनिमम किस पॉइंट पे है, x बराबर a। मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, x बराबर c। क्लियर हुआ कि नहीं रे? अब 2-4 क्वेश्चन अगर नहीं बनाओगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f given fx equal to 2x3 15x square 36x plus 1 on the interval 1 to 5। यह आपका जेक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यह जो फंक्शन दिया है कितना आसान है, सो देखो क्या करोगे। ये जो फंक्शन दिया है 2x3 15x स्क्वायर 36x प्लस 1, क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में। f डैश x कितना हो जाएगा 6
30x 30 36। अब यहां से कॉमन आएगा तो हम लोग जीरो करो तो क्या हो गया, 6 को बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू कितना, x का वैल्यू निकलेगा, कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x, x कॉमन ले लो तो x का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 और 3, ये दोनों बिलोंग्स कर रहा है 1 और 5 के बीच में, हुआ कि नहीं हुआ, तो मेरे पास कितना पॉइंट हुआ, देखो ध्यान दो कितना पॉइंट हुआ, इंटरवल है, देखो तो दिख रहा है यहां तक, ई हो गया तुम्हारा 1 और ई हो गया तुम्हारा 5, बीच में कौन आया 2 और ये 3। अब क्या करना है, सबका वैल्यू पुट कर देना किसमें, fx में, तो यहां से हम लोग का वैल्यू आएगा। चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करो जल्दी से, जब x का वैल्यू कितना पुट करोगे 1, कितना होगा 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, कितना हो गया 36 37 38 39, और 39 में 15 गया तो कितना 24, 1 पे कितना आ गया 24। जब हम लोग x का वैल्यू कितना लेंगे 2, कितना होगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 15 चौक 60, फिर 36 दूना 72 प्लस 1, कैलकुलेट किया 25, गलती कर रहे हो 16 प्लस 72 प्लस 1, हाँ 79 माइनस 29 होगा, तुम ही लोग पे अनुसार लिख दे रहे हैं। अब निकालो 3 पे, बताओ 3 3 9 9 27, 27 दूना 54, कितना हो जाएगा 3 3 9, अब 15 9 कितना हो जाएगा 135, और 36 गुना 3 6 18, 1 3 3 9 9 और 1 10, अब प्लस 1, बताओ कितना हुआ 28। चलिए अब बैठाओ किस पे 4 पे, और 5 है ना, चलिए 5 पे बैठाओ, 5 25 25, 25 125, 125 गुना 2 250, 5 25 25, अब 25 गुना 15 कितना, क्या बोलता है कितना सर, अरे 25 गुना 15 375, और 36 गुना 25 और 36 गुना 5, अरे 6 25 30 ऐसे लिखो 100 प्लस 1, कैलकुलेट करो तो 56, गलती नहीं किया है। देखो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अभी जो हम लोग को यहाँ पॉइंट दिया था, अब इस फिगर को हम थोड़ा सा एग्जांपल वाला से समझेंगे, अभी फिगर को मिटा, अब देखो यह जो फंक्शन दिया था fx, बात नहीं, पहले से इंटरवल फिक्स था, क्या था इंटरवल 1 और 5, हम लोग सॉल्व किए, डिफरेंशिएट किए, जीरो किए, x का वैल्यू क्या क्या निकला 2 और 3, अब 1 का फंक्शनल वैल्यू कितना आया 24, 2 का फंक्शनल वैल्यू 29, यानी कि मान लेते इसका ई हो गया कितना 24, इसको नहीं लिखते सिर्फ 24 लिखते हैं, 2 का फंक्शनल वैल्यू कितना आ गया 29, 3 का फंक्शनल वैल्यू कितना आ गया 28, और 5 का फंक्शनल वैल्यू कितना आ गया
56। अब इसमें देखो तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, 56। ये हो गया आपका मैक्सिमम। सबसे कम 24, तो ये हो गया आपका क्या, मिनिमम। तो हम लोग एक लाइन लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि द मैक्सिमम वैल्यू इज कितना 56, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 5। द मिनिमम वैल्यू इज कितना 24, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या करेगा, सिर्फ फंक्शन चेंज करेगा। तो काम हम लोग को वही नहीं करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, जीरो करके x का वैल्यू निकालना। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो π/2 π/3 करके आएगा। अब क्या करना है कि जितना पॉइंट निकलेगा सबका वैल्यू बैठा के फंक्शनल वैल्यू निकालना, जो ज्यादा आया मैक्सिमम, कम आया मिनिमम, यही तो है। लिखो क्वेश्चन लिए हुए हैं, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या फंक्शन दिया हुआ है, इसके साथ और कुछ दिया है, क्या दिया है, स्कोर करना है, इंटरवल दिया हुआ है। इसके पिछला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए उसमें इंटरवल था, इसमें क्या दिया है, दोनों में यही अंतर है, और इसी अंतर के कारण क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है। क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ से पॉइंट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, पॉइंट निकालना है। देखो या एक जेक बोर्ड में पूछता है, सीबीएसई में पूछता है, अगर यह क्वेश्चन देगा तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जेक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे इसमें, fx इक्वल टू 2x³ 24x प्लस 107, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो गया 6x² 24। इसमें सेकेंड डेरिवेटिव नहीं करना, इसमें क्या सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग को नहीं करना है, तो इसको क्या करेंगे तब, जीरो कर दोगे, और जीरो करने के बाद 6x² 24 इक्वल टू 0, तो x 4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा +-2, यानी क्या दो पॉइंट निकला 2 और -2। क्लियर है। अब हम किस पॉइंट पे बात करेंगे, क्योंकि दो पॉइंट है। अब जो भी पॉइंट निकलेगा देखना है कि ये जो रेंज के अंदर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जो हम लोग एक इंटरवल लेंगे वह इंटरवल किसके बीच में होना चाहिए, 1 और 3 के बीच में। तो 1 और 3 के बीच में कौन आता है, 2, और -2 तो बाहर हो गया ना, आउट ऑफ सिलेबस ना रे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को नहीं लेना है, क्योंकि -2 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 से 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से 2 गायब, यानी -2 गायब। तो मेरे पास क्या बचा 2, और क्या बचा 1 और 3। तो जब इंटरवल दे देगा तो हम लोग यहाँ पे एक पहले से है 1, दूसरा में कौन है 3, और एक पॉइंट निकला वो क्या हो गया 2। अगर -2 भी अंदर में रहता तो उसको भी लेते, लेकिन वो क्या है 1 और 3 के बीच से बाहर हो गया, उसका मतलब उस पॉइंट को नहीं लेना है। अब मेरे पास क्या को पॉइंट बचा 3, अब तीनों पॉइंट का वैल्यू निकाल दो। चलिए यहाँ पे पुट करके, तो पहले पुट करेंगे किसको 1 को, चलिए 2 -24 प्लस 107, जोड़ घटाओ जल्दी से करो, 109, 1 पुट किए हैं, तो 109 में 24 गया तो कितना बचा, अरे 109 में 24 गया तो कितना बचा 85, ये कितना आ गया 85, ओनली 85। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे किस पे 2 पे। जब 2 पे बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 24 दूना
48 प्लस 160, जल्दी कैलकुलेट करो। कितना गलत करोगे तो बताएंगे। 75। हम लोग फिर पुट करेंगे किसको, यहाँ पे देखो x बराबर 3, 3 3 9 9 3 27, 27 गुना 54, फिर 24 को गुना करो किससे, 3 से, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 3 दूना 6, 6 और 1 7, अब प्लस 107, कितना हुआ 89। अब इसमें देखो मैक्सिमम किस में, मैक्सिमम किस पे है, 3 पे है। ई हो गया मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम किस में है, 2 पे। ई हो गया तुम्हारा मिनिमम वैल्यू। तो देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू इज 89, किस पॉइंट पे, x बराबर 3, एंड द मिनिमम वैल्यू इज 75, किस पॉइंट पे, x बराबर 2। ये हो गया आपका आंसर। अगर इंटरवल वाला क्वेश्चन मिला तो हम लोग को क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, पॉइंट निकालना है और पॉइंट को पहले चेक करना है कि उस इंटरवल में बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा। जो पॉइंट बिलोंग्स करेगा उसी को लेना है, जो बिलोंग्स नहीं करेगा उसको नहीं लेना है। अब फिर हम लोग यहाँ पे पॉइंट बैठा के चेक करेंगे, जो ज्यादा मैक्सिमम, जो कम वह मिनिमम, खत्म। बस है ये, क्लियर है। तो बाकी बुक से क्वेश्चन बनाओगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका वर्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे।